बंदो चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। ऋषि मतंग के आदेशानुसार शबरी ने तो अब श्री भगवान के दर्शन की लालसा में सब कुछ भुला कर रखा है। दिन रात आठों याम भगवान राम के नाम की माला जपने के अतिरिक्त उसे और कोई कार्य ही नहीं था। प्रातः काल हाथ में झाड़ू लेकर अपनी झोपड़ी के आगे से लेकर दूर दूर तक मार्ग बुहारती आती है। मार्ग की कंकर बीनकर उन्हें दूर फेंकती है ताकि जब श्री भगवान राम आवे तो उनके सुकोमल चरणों को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव ना हो। इस कार्य से निवृत्त होकर वह अपनी फटी पुरानी झोली उठा लेती और बगल में लटकाकर वन में दूर दूर तक निकल जाती। इस वन में कुछ विशेष फल आदि तो है नहीं, केवल जंगली बेर कहीं कहीं मिलते हैं। उन्हें बड़े चाव से चुनती एक एक बेर को स्वयं चखती है कि कहीं भगवान के भोग के लिए खट्टा बेर भूल से भी न आ जाए। खट्टे बेरों को अलग फेंक देती तथा जो मीठे रसीले हैं उन्हें छांटकर बड़े यत्न पूर्वक अपनी झोली में रखती जाती है। विशेष रूप से भगवान के भोग के लिए इन जूठे बेरों का उपहार लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है तथा द्वार पर इस आशा में बैठी रहती है कि श्री प्रभु जी अब आते हैं, अब आते हैं। मन ही मन उनकी सुंदर मनोहर छवि का कल्पित चित्र रचकर रखा है। प्रेमवश ध्यान मग्न हो जाती है। इस काल्पनिक उधेड़ बुन में दिन समाप्त हो जाता है, रात आ जाती है, परंतु शबरी उसी ध्यान में खोई रहती है। रात्रि समय भी वह भगवान के शुभ आगमन के स्वप्न देखती रहती है। अगले दिन प्रातः काल उठकर वही चर्या, उसी प्रकार मार्ग को फिर से स्वच्छ एवं निष्कंटक बनाना तथा कल के लाए हुए बेर को फेंककर फिर से ताजे बेरों को चखकर और छांटकर झोली में भर लाना तथा कल की भांत बैठकर भगवान के आने के मार्ग में नेत्र बिछाए रखना। चिरकाल से उसकी बस यही निश्चित दिनचर्या है। न खाने का होश है, न पीने की सुधि है। शरीर पर एकाध वस्त्र यदि है तो वह भी बार बार झाड़ियों में उलझते रहने के कारण तार तार हो गया है। श्री भगवान की प्रतीक्षा में एक एक दिन वरन एक एक घड़ी गिनते उसकी आयु ढल गई है। कोई लाख तप साधन करे परंतु प्रेम
भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा को कौन प्राप्त कर सकता है जो इस भिलनी के क्षीण एवं दुर्बल तन में उमड़ रही है। प्रभु राम ही उसका संसार हैं और उन्हें रिझाने के लिए ही वह अपने आप को भुलाए हुए है। निर्मल निष्कपट हृदय से प्रेम पूर्वक निकली हुई प्रार्थना को अंतर्यामी भगवान अवश्य में सुनते हैं। वे सदैव अपने प्रेमियों एवं भक्तों की फरियाद व पुकार को सुनते आए हैं, सुनते रहते हैं तथा सदैव सुना करेंगे। परंतु नियत के कार्यालय में प्रत्येक कार्य अपने ठीक समय पर होता है। फल जब तक पूर्ण रूप से पक ना जाए उसमें रस एवं माधुर्य उत्पन्न नहीं होता। शीघ्रता किसी भी कार्य में लाभप्रद नहीं हुआ करती। सहज पके सो मीठा होए। एक प्रसिद्ध लोकोक्त है, श्री भगवान राम भी भिलनी के हृदय की पुकार को सुन रहे थे तथा सुनकर उनका चित्त भी अपनी सच्ची भक्तिनी के लिए उतना ही व्यग्र हो उठता था जितना कि भिलनी का चित्त उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल था। परंतु अभी इस मधुर मिलन का समय नहीं आया था। इसी कारण कुछ विलंब हुआ तथा जब समय आया तो प्रभु ने आने में एक क्षण भी विलंब नहीं होने दिया। जब लंका का दुष्ट राजा रावण छल कपट द्वारा वनवासी राम की कुटी से उनकी अर्धांगिनी सीता जी का अपहरण कर ले गया तो श्री भगवान ने वह कुटी छोड़ दी और सीता जी के वियोग में विह्वल होकर उसकी खोज में निकले। मार्ग में उन्हें जटायु बुरी तरह घायल अवस्था में सिसकता हुआ मिला। जटायु से भगवान राम जी को पूर्ण वृतांत ज्ञात हुआ तथा उसे मोक्ष दान देकर रावण की लंका की ओर प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे इस तपोवन में से होकर निकले जहां मतंग जी का आश्रम था। आश्रम से थोड़ी दूर सबरी की झोपड़ी थी। आश्रमवासी तपस्वियों को यह ज्ञात हो चुका था कि श्री भगवान इस मार्ग से आने वाले हैं। उन लोगों ने बड़े ठाट बाट और आडंबर से भगवान के स्वागत का प्रबंध कर रखा था। मार्ग में उन्होंने तोरण द्वार निर्मित किए थे, परंतु श्री प्रभु उस ओर गए ही नहीं। जब वह आश्रम से थोड़ी दूर ही थे तो उन्होंने अपनी यात्रा का मार्ग ही बदल दिया और सबरी की झोपड़ी की तरफ पदार्पण किया। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। उदार चित्त रघुनाथ जी जटायु को शुभ गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। अब तक तो जो दैव योग से उन्हें मार्ग में मिलता था उसको शुभ गति देते थे, किंतु अब शबरी को उसके घर पर ही शुभ गति देने के लिए स्वयं पदार्पण किया। भगवान श्री राम जी को घर आते देख शबरी को अपने गुरुदेव मुनि मतंग जी के वचन याद आ गए। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस राम ने सम्राट पद को ठुकरा दिया तथा माता के वात्सल स्नेह का भी त्याग कर दिया, वही राम भिलनी जी की जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी को सम्मान प्रदान करते हैं। वही भिलनी जिसे स्पर्श करना भी लोग पाप समझते थे,
उसी के चखे हुए जूठे बेरों को बड़े स्वाद से लेकर भोग लगाते हैं तथा उन प्रेम भरे बेरों को अनुज लक्ष्मण जी को भी देते हैं। इसी प्रसंग को तुलसीदास जी अपनी रामायण में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खायो बारही बार बखान। शबरी ने अत्यंत मीठे कंदमूल फल प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे लाकर भेंट किए। भगवान भोग भी लगाते हैं और साथ ही बेरों की सराहना भी बार बार करते हैं। राजमहल के 56 भोगों तथा स्नेहमयी माता कौशल्या के वात्सल्य भाव से स्निग्ध हाथों से बने पकवानों में भी वह रस अथवा माधुर प्रतीत नहीं हुआ जो भीलनी के इन सूखे बेरों को खाकर प्राप्त हुआ है। चिरकाल से वह प्रभु प्रेम की दीवानी बन भगवान के मार्ग में आंखें बिछाए रही। उनकी प्रतीक्षा में एक एक करते घड़ियां गिनती रही। इतनी लंबी इंतजार के पश्चात आज उसे वह दीदार मिला। श्री दर्शन के प्यासे लोचन जो भगवान के मार्ग में निरंतर छिड़काव करते रहते थे, वही आज दर्शन रूपी अमेय रस का पान कर रहे हैं। पाड़ी जोरी आगे भई ठाढ़ी, पाड़ी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत उरे बाढ़ी, कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जात में जड़ी मत भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद गंवारी। प्रभु के दर्शन करके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा है और हाथ जोड़कर विनय करती है कि मैं तो नीच जाति और महामूर्ख मतिमंद वाली हूँ। अधम से अधम और उससे भी अधम अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं उनसे भी अधम और मतिमंद गंवार हूँ। आपकी स्तुति कैसे करूं? परंतु भगवान तो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं तथा प्रेम की पवित्र भावना के अतिरिक्त किसी अन्य बात अथवा पदार्थ को कदापि महत्व नहीं देते। उत्तम कुल, ऊंची जात तथा धन ऐश्वर्य आदि को वे प्रेम की तुलना में तुच्छ अति तुच्छ मानते हैं। भीलनी की विनय करने के उपरांत भगवान अपने श्री मुख से फरमाते हैं, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्त करे नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बलपुर जन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। ऐ मन को भाने वाली भक्तिनी, मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुन। मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता अथवा संबंध मानता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का नाता मुझे मान्य नहीं है। ऊंची जात, श्रेष्ठ कुल, धन संपत्ति, धर्म प्रतिष्ठा, शारीरिक बल, बहुत बड़े कुनबे का होना, विद्या कला आदि उत्तम गुण तथा बुद्धि चतुराई समस्त गुण भी यदि किसी एक व्यक्ति में हो, परंतु यदि वह भक्ति से हीन है तो मेरी दृष्टि में उसी प्रकार है जैसे कि जल से रिक्त बादल का होना वृथा है। आश्रमवासी मुनियों को
अपनी ऊंची जात का अभिमान था, जप तप साधन योग आदि गुणों का दर्प था, परंतु श्री भगवान ने उनकी ओर दृष्टि तक न फेरी। राजप्रसाद की भांति सुसज्जित उनका आश्रम ज्यों का त्यों रह गया। स्वागत सत्कार का सब ठाट तथा भगवान के लिए बनाए गए भांति भांति के मोहन भोग वहीं पड़े रहे। इन लोगों ने भगवान की प्रिय भक्तनी का घोर अपमान किया था, तो भगवान उनके यहाँ कैसे पधारते, क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। उधर आश्रम वासियों को यह समाचार मिला कि श्री भगवान तो उनके आश्रम से आगे निकलकर भिलनी की पर्णकुटी में पधारे हैं, तो वे लोग अपनी अपनी भेंट पूजा की सामग्री लेकर श्री दर्शनार्थ वहां आए। प्रभु ने उनकी भेंट पूजा स्वीकार कर उन्हें कृतार्थ किया। तत्पश्चात उन लोगों ने पंपासर के जल के भ्रष्ट होने की पूरी वार्ता सुनाकर श्री भगवान से अपने श्री चरण कमल सरोवर के जल से स्पर्श करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण भिलनी तथा उन ऋषियों सहित वहां गए। सरोवर के तट पर पहुंचकर भगवान ने उन लोगों को संबोधन कर कहा, तपस्वीगण, यदि आप लोग मेरे चरणों का चरणामृत सरोवर में डालना चाहते हैं तो आप बड़े प्रेम से ऐसा कर सकते हैं। आप सबकी यही इच्छा है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु इतना हम बतला देते हैं कि इससे लाभ कुछ न होगा। तदुपरांत भिलनी की ओर संकेत करते हुए श्री भगवान ने कहा, आप लोगों ने घमंड एवं दर्प के वश होकर इस भक्तनी भिलनी का अपमान एवं निरादर का बर्ताव किया है, जो तप एवं त्याग की साक्षात मूर्ति है। आप लोग सबरी को नीच जात की भिलनी समझते हैं, पर यह स्मरण रखिए कि भक्ति में जाति पात एवं ऊंच नीच का भेद कदापि नहीं माना जाता। इसलिए यदि आप सब सच्चे मन से सरोवर के जल को यथापूर्व निर्मल दुर्गंध रहित एवं मधुर बनाना चाहते हैं तो इस भिलनी के पांव धोकर सरोवर में वह धोवन मिला दें। ऐसा करने से निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। यह विचित्र बात सुनकर ऋषि मुनि तपस्वी लोग आश्चर्यपूर्वक श्री भगवान का मुख देखने लगे। तब अपने कथन की पुष्टि एवं व्याख्या करते हुए श्री भगवान पुनः बोले, सुनो, मैं भी अपने नियम तथा मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। यदि कोई मेरा अपराध करता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ, परंतु जब कोई अज्ञान अथवा अभिमानवश मेरे सच्चे प्रेमी भक्त का अपराध करता है अथवा उसके प्रति निरादर सूचक शब्द कहता है तो उस अपराध के लिए स्वयं मैं भी क्षमादान नहीं दे सकता। ऐसा करना मेरे अधिकार से बाहर की बात है। आप लोगों ने चूंकि इस भक्तनी का घोर अपमान किया है, इसलिए वही इस अपराध के लिए क्षमा कर सकती हैं। श्री राम जी के ये वचन सुनकर उन्हें ज्ञात हुआ और वे अपने किए पर लज्जित हुए तथा उन्होंने वही किया जैसा श्री भगवान ने आदेश दिया। भिलनी के निर्मल चित्त में तो किसी के प्रति स्पर्धा का भाव था ही नहीं, अतएव उसने उन लोगों के अपराध को क्षमा कर दिया। जब भिलनी के पैर का धोवन सरोवर में डाला गया तो पंपासर का जल उसी दिन से पुनः निर्मल एवं मधुर हो गया। यदि श्री भगवान जाति पात का अंतर मानते अथवा धनी व निर्धन के भेद को मान्यता देते तथा बड़े छोटे का विचार करते तो अपने सच्चे प्रेमी भक्तों को इतना महत्व प्रदान न करते। जिसने भक्ति एवं प्रेम की भावनाओं को अपने हृदय में स्थान दिया तथा भक्ति में लीन होकर स्वयं को खो दिया, अर्थात अहम भाव को गंवा दिया है, वही मालिक की दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण है। मालिक के दरबार में तो एकमात्र यही नियम लागू है कि जात पात इल्मो अकल या रंग रूप और नस्ल का, मुफलिसी या मालदारिया की सूरत शकल का फर्क भक्तों में
नहीं हरगिज समझना चाहिए। प्रेम है जिस दिल में उसको भक्त कहना चाहिए। काम धंधा चाहे वह कुछ भी करे परवाह नहीं। नेक है जो जिसका दिल छल कपट से आगाह नहीं। बेखुदी हिल्मो गरीबी अजीजी जिसका सुआर, जिसके दिल में मौजगन है बेगरज और पाक प्यार। है वही सच्चा प्रभु का भक्त मालिक का अजीज। रुतबो दौलत नहीं उनकी नज़र में कोई चीज़। भक्तों में जात पात विद्या बल गुण ऊंच नीच कुल बड़ाई, सुंदर स्वरूप अथवा कुरूप होने, धनी अथवा निर्धन होने तथा कार व्यवहार धंधे आदि की दृष्टि से कुछ भी भेद नहीं होता और न ऐसा भेद जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग में एकमात्र प्रेम भक्ति तथा हृदय के सात्विक भाव को महत्व प्रदान किया जाता है। सांसारिक बातों, पदार्थों अथवा गुणों को इस मार्ग में कोई महत्व प्राप्त नहीं है। कोई चाहे ऊंच जाति का हो या नीच जाति का, विद्वान हो अथवा अनपढ़, सुंदर हो अथवा कुरूप, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो अथवा साधारण कुल में, धनवान हो अथवा निर्धन, उच्च श्रेणी का व्यवहार करता हो अथवा साधारण कोटि का, भक्ति मार्ग में इन सब बातों की ओर ध्यान देना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु इन बातों को नहीं देखते। वे तो एकमात्र मनुष्य के हृदय की सद्भावना, भक्ति एवं प्रेम को ही देखते हैं। जिसने भी अपने आप को सच्चे हृदय से मालिक के समर्पण करके उनके पावन प्रेम और भजन सुमिरण में अपने चित्त को लगा दिया है, वही सच्चा भक्त और वही प्रभु को प्रिय भी है। इसी तथ्य का समर्थन करते हुए श्री परम संत कबीर साहब जी ने कथन किया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात मालिक के दरबार में किसी की जात पात, कुल अथवा वंश की बात नहीं पूछी जाती, वरन जो कोई आत्मसमर्पण करके उनके भजन सुमिरन एवं प्रेम में मग्न रहता है उसे मालिक तुरंत अपना लेते हैं। तात्पर्य है कि मालिक को भक्ति ही प्रिय है। यह मनुष्य जिस मालिक की अंश है उसमें तद्रूप होने के लिए प्रयत्नशील रहना भी अनिवार्य है। अतः मालिक की प्राप्ति के लिए मालिक की बंदगी, दृढ़ निष्ठा तथा आस्था से सुमिरण, पूजन, सेवा आदि करना इसके आवश्यक अंग हैं। यही परिग्रह ग्रहण करने योग्य है। इसके विपरीत सांसारिक कामनाएं एवं मन और इंद्रियों के रसभोग मालिक को प्राप्त करने के मार्ग में बाधक हैं। ये त्याज्य हैं। सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर परिग्रह और परित्याग का रहस्य जानकर उस सदुपदेश पर आचरण कर जीवन सफल बनाना ही मानव का वास्तविक ध्येय है। इसी को पाने के लिए ही संसार में आया है और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।